गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लक्ष्मी भदौरिया सुने और जाने चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चूँकि भारतीय संविधान अपने आप में विशेषताओं को लिए हुए है, इसी कारण दुनिया के महत्वपूर्ण संविधानों में इसका स्थान है। तो सबसे पहली विशेषता है भारतीय संविधान की लिखित एवं विशाल संविधान। तो भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक माना जाता है। ये विधिवत तरीके से लिखा गया संविधान है। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और जब संविधान बना था तब इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, जो अब बढ़ के जो है 22 भाग 25 में बदल गए हैं। 8 अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियों में हो गई हैं और 395 अनुच्छेद 470 अनुच्छेद में बढ़कर हो गए हैं। जबकि अमेरिका के संविधान से इसकी तुलना करते हैं तो अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के में 147 और ऑस्ट्रेलिया के में 128 अनुच्छेद हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि भारत का संविधान विशाल है और लिखित भी है। जब इसकी ब्रिटेन के संविधान से तुलना करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। और ये तो भारतीय संविधान की एक विशिष्ट विशेषता हुई। और अगले इस नंबर पे आते हैं तो इसमें है कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। तो कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर आधारित है। यदि किसी संविधान में साधारण विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधन होता है तो इसे लचीलेपन का समन्वय कहते हैं। और जब किसी संविधान में संशोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है तो उसे कठोर संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान में 3 प्रावधान हैं। सबसे पहला है कि संसद के साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन हो सकता है। और नंबर 2 पे है कि कुछ प्रावधानों में संसद के विशिष्ट बहुमत से जो है संशोधन संभव है। और तीसरे नंबर पे है कि महत्वपूर्ण प्रावधानों में साधारण बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय किया गया है। और अगली विशेषता आती है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। संविधान लागू हो जाने के बाद भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया था। अब भारत सरकार की स्वयं की विदेश नीति है और भारत सरकार देश के अंदर और देश के बाहर दोनों तरफ शक्ति संपन्न है। सरकार से ऊपर कोई भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। तो ये तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की विशेषता हुई। और अगली जो विशेषता है वो है समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। तो समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में जो है 42वें संशोधन में सन 1976 में जोड़े गए थे। तो इसके अनुसार समाजवाद से तात्पर्य है कि संविधान के अनुसार भारतीय समाज व्यवस्था समतावादी ढांचे पर आधारित रहेगी। किस पर आधारित रहेगी? समतावादी ढांचे पर। और प्रत्येक भारतीय की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का ये उद्देश्य होगा कि जो देश के प्रत्येक नागरिक है उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जाएं। तो ये समाजवादी व्यवस्था की मुख्य विशेषता होगी। और पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि देश में सभी पंथ समान होंगे, देश का कोई राजधर्म नहीं होगा और कानून के समक्ष सभी धर्म समान होंगे। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यही कारण है कि भारत में सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र रूप से रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक आज़ादी दी जाएगी। और अगली जो विशेषता है वो है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और भारतीय संविधान में ये संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और इस प्रणाली की विशेषता होती है कि संसद सर्वोच्च रहती है और राष्ट्रपति
के पास नाममात्र की शक्तियां रहती हैं और कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास निहित होती हैं। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति जवाबदार होती है। तो ये तो संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हुई। अब अगली विशेषता जो है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये स्पष्ट कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और शासन की शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित न होकर संघ और राज्यों में बांटी जाएंगी। अब इनको बांटने के लिए संविधान में सूचियों की व्यवस्था की गई है। इनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा इन शक्तियों को विभाजित किया गया है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि केंद्र के पास अधिक शक्तियां रहें, केंद्र ताकतवर रहे, जिससे संपूर्ण देश में जो है सशक्त सरकार का गठन हो और संपूर्ण देश सुरक्षित रहे। इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो ये तो संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं हुई जो इसमें हमने बताई। अभी जो शेष विशेषताएं हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। आशा है ये विशेषताएं आपके लिए उपयोगी और लाभप्रद होंगी। थैंक यू।